यहाँ उपस्थित सभी गणपति के स्वरूप हैं, आप सबका नमन करती हूँ। मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपने बीच आने का अवसर दिया। चिरैया संस्था के प्रति अपना मैं सद्भाव और शुभकामना व्यक्त करती हूँ। गणेश जी शास्त्र और लोक दोनों में पूजनीय हैं। शास्त्रों में भी सबसे पहले गणेश की पूजा का विधान है और लोक में तो है ही। कई कथाएं ऐसी हैं उनके इस महत्व के लिए। हम लोग के यहाँ गाँव में इनको अगुवान चंद कहा जाता है। एक लोक देवता अगुवान चंद, तो मेरी समझ में नहीं आता था अगुवान चंद कौन देवता है। तो मैंने अपने गुरु जी से पूछा कि ये लोक देवता अगुवान चंद कौन है। तो उन्होंने कहा अग्रदेव, जो सबसे पहले पूजे जाते हैं वही ये गणेश का नाम है, अगुवान चंद जी। बताइए। तो इसके बारे में इतनी मनोरंजक कथाएं हैं कि वो बच्चों को सुनानी चाहिए। अभी मैं आ रही थी जिनकी गाड़ी से, उसमें एक बच्चा बैठा था, उससे मैंने गणेश जी के बारे में बात की। तो उसने कहा आपको कौन सा अंग उनका अच्छा लगता है? तो बच्चे ने कहा मुझे सूंड सबसे अच्छी लगती है। तो गणेश जी का जो रूप है उसके भी बड़े अर्थ हैं। सूंड जो है, हाथी अपनी फूंक से उस जगह को स्वच्छ करके तब तो अपने आसपास की स्वच्छता का जो संदेश है वो गणेश जी देते हैं। पेट बहुत बड़ा है, वो भी कि ज्ञान को पचा रखा है उन्होंने। और कान बड़ा है, सबके सुनते हैं। एक दांत है, क्योंकि एक दांत महाभारत लिखते समय उन्होंने तोड़ के उसकी कलम बना ली थी। वेदव्यास जी ने शर्त रखी थी कि जो इसको कौन लिखेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी कलम रुक गई तो मैं दोबारा नहीं लिख पाऊंगा। तो उन्होंने शर्त रखी कि अच्छा जो भी श्लोक बोलेंगे उसका अर्थ भाव ग्रहण करने के बाद आगे कलम बढ़ेगी। तो इस तरह थोड़ा समय मिलता गया और महाभारत पूरा हुआ। विष्णु जी की बारात जा रही थी, तो सब लोगों ने कहा कि भाई गणेश जी का रूप बड़ा उबड़ खाबड़ है। सब लोग हंसेंगे उनको देखकर, उनको बारात में मत ले चलो। बड़ा सा पेट है, कान है, लंबे दांत हैं। तो उधर नारद जी ने जाके उनको बताया कि विष्णु जी की बारात जा रही है और आपको नहीं बुलाया गया बारात में। तो उन्होंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा अब आप जानो, मैंने संदेश दे दिया। तो विष्णु जी के रथ का पहिया रुक गया, धंस गया जमीन में। और सारे लोग कोशिश करके, सारे देवी देवता सब जुट गए, नहीं निकला रथ का पहिया। तो ये किसान हल चला रहा था, तो उससे लोगों ने कहा कि आप आराम से बैठ जाइए, सिर दर्द करने लगेगा, इधर से बैठ जाइए। हाँ। तो एक किसान हल जोत रहा था, उस सब ने कहा इससे मदद मांगी जाए। तो आया, उसने कहा जय गणेश जी कहा और पहिया ऊपर आ गया। सब ने कहा भाई ये तो बड़ा विचित्र संयोग है, तो आप कैसे निकाले? उन्होंने कहा गणेश जी का नाम लिया। तब सबको ध्यान आया कि भाई इस बारात में गणेश जी तो ही नहीं है, इसीलिए विघ्न हुआ। तो उनको भेजा गया। देवताओं ने कहा कि भाई जाइए, मना के लाइए। विष्णु जी ने कहा कि उनके बिना बारात कैसे जाएगी। बहुत सारी कथाएं हैं जो हर व्रत में गणेश जी की कथा जरूर कही जाती है। जिस व्रत की कथा सुनाते हैं लोग उसकी तो होती ही है, लेकिन गणेश जी की एक कथा जरूरी है। तो इस तरह बहुत सारी कथाएं मेरे पास इकट्ठा हो गई गणेश जी की। अभी एक कथा मैंने सुनी, बहुत हास्यास्पद लगी, लेकिन जो भी सुनता है उसको हंसता है। तो अब इस समय तो आज तो गाने का है, कथा का नहीं है कार्यक्रम। नहीं, गाने का बोध तभी होगा कुछ कथा भी रहे जेहन में, तो गाना भी अच्छा उस हिसाब से होगा। तो गणेश जी को एक बार तोंद में खुजली होने लगी, तो लेकर एक दिवली खड़े हो गए रास्ते में। जो भी जा रहा था, थोड़ी सी घी दे दो, मुझे अपनी तोंद में लगाना है। तो सब ग्वाल ने उनको
ऐसे चुटकिया के कोई चिकोटी काट के घी क्या जो है तो में तो घी लगाने कौन उतारेगा। सब चली गई। एक बूढ़ी माई जा रही थी तो उन्होंने कहा कि अच्छा भैया मैं मेरा मटकी उतार दो तो मैं दे देती हूँ। तो उतारा, उन्होंने दिया, घी दिवली में ले लिए। तो उस दिन उसका घी खूब महकने लगा, हो बेचती जाए ख़त्म ही न हो। सारा घी बिक गया, उसकी झोली भर गई, फिर भी घी नहीं ख़त्म हुआ। और रास्ते में एक हलवाई जा रहा था, घी का पीपा लिए था। उसने कहा कि गणेश जी ने उससे भी मांगा, उसने कहा इसमें घी नहीं है पानी है। तो पहुँचे तो पानी हो गया। इस तरह जिसने जिसने भी उनको मना किया था सबका नुकसान हुआ। फिर बूढ़ी माई से पूछा सबने कि भाई आप बड़ी प्रसन्न हो। तो गणेश जी का तो वो तोंद में घी लगाकर वो चले गए। फिर एक दिन एक दिवली लेकर के खड़े हुए, उसमें थोड़ा चावल था, थोड़ा दूध मांग लिए थे कि कोई मेरी खीर बना दे। यानी गणेश जी बिल्कुल बाल रूप जो उनका है इतना आकर्षक है कि उसको हर बच्चे को अच्छा लगता है सुनना भी और कहने वाले को भी। तो सब लोग उस दिन भी उनकी दिवली में कौन पकाएगा इतना सा चावल। तो फिर एक दिन एक बूढ़ी माता जी ने कहा कि चलाओ बेटा हम पकवा देंगे। तो घर लेके, आप सबने सुनी होगी ये कहानी, नई नहीं है। तो पहुंची और बहू से बोली कि ये एक बच्चा कह रहा है जरा सी इसकी ये खीर बना दो। तो उसने कहा कौन हंडा में पकाएं इसको। बोली सबसे बड़े हंडा में पका दो। तो सबसे बड़ा हंडा उसने गुस्से में आके चढ़ा दिया। अब वो पकने लगा, पूरा हंडा भर गया। तो वो जब ऊपर दूध उफन के बहता था तो ऊपर से उसको मलाई मलाई ऊपर जो बहता तो उसको निकाल कटोरा में रख के और जय गणेश करके पीती जाए। खीर बन गई। तो उन्होंने कहा कि जाओ माता जी जाइए बच्चे को बुला लाइए। तो गई बुलाने, तो बोले हमको तो आपकी बहू ने खिला दिया। तो आके बिगड़ने लगी कि आप हमको भेजी हो, दौड़ा दिए और तुम खिला दिए तो झूठ क्यों बोला। तो उन्होंने कहा कि माता जी हम नहीं जानते हो कौन है, लेकिन मेरी गलती यही है कि मैं खीर पकाते समय जो है गणेश जी का नाम लेके ऊपर का उफनता हुआ पीती गई थी। फिर बुलाया गया उनसे फिर से, तो कहीं ना इतना खीर बन गई क्या करें, कहीं पूरा सदा व्रत लुटाओ, गांव भर में सबको खिलाओ पिलाओ, सबको खिलाया गया फिर भी बच गया। तो ये हुआ कि इसको गाड़ दो जमीन में। तो फिर सारा वो सोना चांदी बन गया और हमेशा वो दान करती रही। तो इस तरह और एक माता जी हैं, ज़्यादातर वृद्धा स्त्रियों को की कहानियाँ ज़्यादा हैं क्योंकि गणेश जी की कृपा उन पर बहुत होती है। और माता पिता के जी जी हाँ, उस उम्र में जब कोई साथ नहीं देता तो गणेश जी साथ देते हैं। तो माता जी रोज पूजा करने जाती थी। गणेश जी बोले कि भाई हम बहुत खुश हैं आपसे, कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा अच्छा हम सोच के तब बताएंगे, कहीं एक वरदान मिलेगा, जो भी चाहो मांग लो। तो घर पे आई तो बेटे से बोली कि हम गणेश जी खुश हैं, का वरदान मांगी। तो गणेश जी बोले कि बेटा बोला कि धन मांग लो अम्मा। बहू बोली नहीं अम्मा नाती मांग लो, पोता। तो कहने लगे अरे हम तो अपने लिए आँख मंगवैया रहे। अब बेटवा कहा था धन मांग लो। बेटा बोला कि जब धन रहेगा तो फिर अम्मा की आँख के लिए तमाम नौकर चाकर लगा देंगे, टेकाएंगे। बहू बोली नहीं अम्मा नाती रहेगा तो उंगली पकड़ टेकाएगा, तो धने लेके क्या होगा। तो फिर चले आगे, तो सोच विचार करते हुए जा रही थी तो एक बालक आगे आगे आके बोला हाँ हम आ गए हैं इधर। तो नहीं तो उठा था आपको। हेलो हेलो आप करिए, आप कौन है? तो उन्होंने कहा ये समस्या है, अब एक ही वरदान मांगना है, क्या मांगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम जाके गणेश जी से कह दो कि सोने कटोरा में हमारा नाती रोज दूध भात खाए, हम अपनी आंखें देखी। ये चालाकी। तो गणेश जी ने कहा कि भैया तुम तो कहती हो तुम्हारे अकल नहीं है, और इतनी अकल है कि तुम एक ही वरदान में तीन तीन वरदान मांग लिए। तो कहीं महाराज आप
अकिल दे वाले हैं। आप एक कहानी और सुना देते हैं, जी, फिर जी, बहुत जी। लाइट हो जाएगा। जी जी। ये दो आलसी बहुएं रही, सास और बहू रही। तो दोनों इतनी आलसी रही कि भिखियो मांगे में उनको आलस लगे, भीख भी नहीं मांगती थी, इसको ही खिला दे तो खा लेती थी। फिर एक दिन वो लोग बहुत भूख लगी तो शमशान घाट तक टहलते टहलते चली गई। तो वहाँ चिता जल रही थी और कुछ सीधा उधा पड़ा था आटा का। तो दोनों मिल के बोली कि भाई लाओ इसी की टिक्की है, यहाँ जल रही, इसी बना ले। तो टिक्की सेकी और सूखी रोटी कैसे खाएं, तो बगल में गणेश जी का मंदिर रहा। तो वहाँ बहू बोली कि हम जा रहे हैं, वहाँ से देखते हैं कुछ मिल जाए। तो उनकी तोने में घी लगा रहा है। तो अमरीश पहुँच के लाई, रोटी पे लगा के दोनों जने खा ली। तो गणेश जी को इतनी घृणा हुई कि उन्होंने अपनी नाक दबा ली। अब सवेरे सब दर्शन करने जाए तो नाके नहीं हटे, नाक पर से उंगलियां न हटे। सबने बहुत कोशिश की, तो राजा ने बहुत ढिढोरा पिटवा दिया कि भाई जो इनकी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा देगा उसको आधा राज दे देंगे। तो सब थक गए, कोई नहीं हटा पाया। तो बहू बोली कि हम हटाएंगे। सब कैसी मलिकिन ये लोग जो है ये क्या हटाएंगे। तो गई एक चैला ले ली जाता हुआ, अब बोली जरा से अंगुरी में दुइठू, अब रोटी भी बना ली दुइठू, दो अंगुली घी पोंछ के लगाए थे तो इतना तोरे हो गए कि नाकी पे अंगुरी दे दिया, या तू दो रोटी खा और क्या चलेगा। तो उनको हंसी आ गई, उनकी नाक से अंगुली निकल गई। तो ये गणेश जी की कृपा है, और गणेश जी जन जन के प्रिय हैं, और कोई भी बाधा उनके रहते, क्योंकि वो गणनायक हैं। भूत प्रेत सब उनके पिताजी के भी साथ थे देखा, और वे सारे विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। और गणेश परिक्रमा